गाड़ में गूना माइये हगवा, वो कामयाब नहीं होंगे। कोई किसी भी हिंदू राष्ट्र में किसी की माँ ने किसी को दूध ही इतना नहीं पिलाया। आपने देखा होगा PFI सबके हवाले से जो 47 में ये बन जाएगा गजवा हिंद, और इसको कहा भगवा हिंद करके यूं कर रहे थे। मजहब पे मर मिटना शास्त्री जी मुझे आता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, जो देश में हर नागरिक हर मजहब वाले को दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह हथेली पे जान रखते हैं। हर मुसलमान कफन बांध के शहीद होने के लिए तैयार हैं। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, देश में हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बीजेपी वाले सपोर्ट भी करते हैं कि ऐसे धर्मगुरु जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोले, जो लव जिहाद के खिलाफ बोले, उनका समर्थन करें, ये हमारा कर्तव्य है। कल नीतीश कुमार जी भी बोल दिए, मुख्यमंत्री जो बिहार के, उन्होंने कहा देश को खत्म करना चाह रहा है। इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? मौलाना साहब कासिम साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, तो बताइए, इस देश से मुस्लिम कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, बौद्ध कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे? इन लोगों को कहाँ भेजेंगे धीरेन्द्र शास्त्री और सरकार? सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि भाजपा का सपोर्ट अगर हासिल है। हालांकि क्योंकि उन्हीं की ज़बान की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी राजनीति से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर अंदरूनी हो तो एक अलग चीज़ हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बात की है और चंद दिनों से सारे मीडिया वाले उनको इस तरीके से उछाल रहे हैं, तो मैं यूँ भी उनके लिए भी कह सकता हूँ कि मीडिया है मेहरबान बाबा के लिए, इसलिए थोड़ी देर के लिए ये भी हो गए हैं पहलवान। मैं उनको बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। हाँ, मैं इसलिए से दोस्त मान रहा हूँ कि ये हंसी मजाक वाली बातें हैं। मैं भगाने की बात कर रहे हैं, आप दोस्त मानो? हंसी मजाक से, हाँ दोस्त मानो कि एकदम मजाक, क्योंकि किसी की माँ ने किसी को दूध ही इतना नहीं पिलाया है। जिस तरीके से आपने देखा होगा PFI सबके हवाले से जो 47 में ये बन जाएगा गजवा हिंद, और इसको कहा भगवा हिंद करके यूं कर रहे थे। मैं कहता हूं कि कोई ना हिंदू राष्ट्र में कामयाब होगा ना मुस्लिम राष्ट्र में। बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, जो देश में हर नागरिक हर मजहब वाले को जीने अपनी इबादत करने का ये आज़ादी देता है, वो उसके लिए भारत का हर नागरिक जान दे देगा। क्योंकि ये खूबसूरत ऐसा संविधान दुनिया का है ही नहीं, सबसे अच्छा मुल्क है। लेकिन भागेश्वर धाम वाले अंदाज में और इतना मीडिया भी हवा दे रहे हैं, एक लफ्ज़ कह सकता हूँ इसको, हम लोग के यहाँ बोला जाता है गाड़ में गूना माइये हगवा, समझे ना, ये औकात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर वो ये कह रहे हैं तो। और उसके बाद अभी आपने रामलीला मैदान में अरशद मदनी साहब जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े शेर हैं, उनकी बात पर उन्हें भी कहिए भागेश्वर धाम वाले कि हम लोग सब मुसलमान उनकी बात पर, अगर क्योंकि आप उनका सियासी रुख नहीं है लेकिन धार्मिक रुख दे रहे हैं, तो हर मुसलमान कफन बांध के, और देख रहे हैं शहीद, लाल कलर भी इसमें है, शहीद होने के लिए तैयार हैं। और हम लोग देश और मजहब दोनों पर आँच आने नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं जीते हैं फ़कत दीनों देश की अज़मत के लिए हम, मर जाएंगे ईमां की हिफाजत के लिए हम, हैं आज भी तैयार शहादत के लिए हम, अब घर में नहीं कब्र में आराम करेंगे। तो यकीनन हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से ये दरख्वास्त है कि चाहे कोई भी हो, अगर इस तरीके की बात करता है और नफरत फैला के धार्मिक और यहाँ के ताना बाना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को बिगाड़ना चाहता है, तो उसे गिरफ्तार करनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से करना भी चाह रहा है। तो यकीनन पूरे भारत के लोग गर्म भी हैं, और मैं भी उनकी बातों से अगर इन्हें मजाक तौर पर लेता हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की तरफ से जो ये जो आवाज़ें आई हैं, खास के प्रधानमंत्री की तरफ से कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सब प्रयास, उनको ये ठेस पहुंचा रहे हैं। जिस दिन थोड़ा सी दिमाग लगा दिया गृह मंत्रालय के और प्रधानमंत्री जी ने, तो उनको भी गिरफ्तार होते हुए देर न लगे। जिस तरीके से PFI बैन लग गया, उनको भी बैन लग जाएगी। नीतीश कुमार सही बोल रहे हैं कि जो देश को जो देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो देश को खत्म बर्बाद करना चाहता है। नहीं, बिल्कुल। अरे नीतीश कुमार जी के ये जुमले सराखों पर है, और मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी के इस जुमले पर मैं भी हाजिर हूं। और नीतीश कुमार जी बिहार का वो चेहरा है कि बिहार में जिस तरीके से इस वक्त मैं कहता रहता हूं कि भारत से बड़ी मुश्किल से अभी जब तक मोदी जी मान ली जाए, उसी तरीके से बिहार से नीतीश कुमार जी की कुर्सी को और नीतीश कुमार को कोई ख़तरा नहीं है। जैसे किसी ने कहा था, नीतीश कुमार जी ने जब कहा था चुनाव में कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो कुछ लोग ये समझ गए कि उन्होंने कहा आखिरी चुनाव है, तो लगता है कि दूसरी तक चल रही। सुनिए, उन्होंने कहा, जनता ने कहा है नीतीश कुमार को कि मरते दम तक आपको हम मुख्यमंत्री मानेंगे। और उनके साथ जो गठबंधन अभी चल रहा है बेहतरीन चल रहा है, और नीतीश कुमार के बाद कोई दूसरा चेला वजीर आला मुख्यमंत्री का होगा तो उसका नाम तेजस्वी यादव, लालू यादव का लाली होगा। और सुनिए, जिस तरीके से बात इसमें ये भी आता है ना, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि मेरा बेटा तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है।
इस पे क्या कहिए? नहीं, पढ़ा लिखा तो हम लोग भी किताब लेकर के उनके पढ़ने जाएंगे। भाई सियासी खिलाड़ी में सब जानता है कि नीतीश कुमार भी का जवाब नहीं, लालू जी का जवाब नहीं, ये दो वो अजीम नेता हैं बिहार के, और उसके बाद लालू के लाल, इसका जवाब ही नहीं है। इस लिहाज से उनको यह लग रहा है कि कुछ जगह वगैरह मिसाल के तौर पर चलो उनकी राजनीति में नहीं जाता, चूँकि मैं भी उनको मानता हूँ इसलिए हूँ कि नीतीश कुमार जी की खुद सदन में उन्होंने तारीफ़ किया था कि हमें गर्व है कि नीतीश कुमार जी ने मुझे वज़ीर आला मुख्यमंत्री बनाया, यानी जीतन मांझी जी की ने सदन में उनकी तारीफ़ की नीतीश कुमार जी की, तो ये चीज़ उनको देखना चाहिए। ये अलग बात है कि शास्त्री को क्या कहिए? अब रहा आखिरी चीज़ जो आपने कहा मांझी जी की, तो मैं एक लफ्ज़ कर सकता हूँ कि हर माँ बाप की नज़र में उनका बेटा सबसे आला, सबसे अच्छा माना जाता है, तो अपने हिसाब से उन्होंने सही कहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को क्या कहिएगा? मैं ये कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री को कि आप भी अपने जितने भी वक्त हैं उन्हें कहिए कि तैयार रहना चाहिए, और हम भी अरशद मदनी के थ्रू जो रामलीला मैदान से ये उठी है, पूरे भारत के मुसलमान लब्बैक कहते हैं और कहते रहेंगे, और यही धर्म बचाना भी होता है। सुनिए कि धर्म बचा हुआ है कि अगर जान को ख़तरा हो, अगर किसी की जान को ख़तरा हो, ये तो क्या करे, ईश्वर खुदा के राम में अपनी कुछ दे करके अपनी जान को बचाए, और अगर मज़हब को ख़तरा हो तो जान देकर अपने मज़हब को बचाए, तो हर कोई तैयार है। और यहाँ का लेकिन आखिरी चीज़ वही मैं कहने जा रहा हूँ कि वो कामयाब नहीं होंगे कोई किसी भी हिंदू राष्ट्र में या कोई मुस्लिम राष्ट्र में। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? अगर यही जीतन मांझी होते बोल देते हैं तो उनको तुरंत जिह्वा काटे का संदेश दिया जाता। अभी थोड़ा दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था कि जाति जो है भगवान ने नहीं बनाए, पंडितों ने बनाए, ऐसा ऐसा टिप्पणी करता है, ये लोग कैसे बच जाते हैं? और यही अगर दलित समाज के कोई आदमी बोल देता है तो उस पर टिप्पणी होने लगता है और गिरफ्तारी होने लगता है। ये सिर्फ ये होता है कि कभी कभी इधर, जैसे मैंने दोनों बात की ना कि इधर भी कुछ लोग तैयार ऐसे ऐसे कर रहे थे गज़बे हिंद और ये सब, तो इसलिए आज से कुछ लोग उसमें ही पैदा हो जाते हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से PFI के लिए काम किया बंद किया, उसी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी बनती है गृह मंत्रालय की कि वो जो है उनके लिए ये करे। और फिर मजहब पे मर मिटना, शास्त्री जी मुझे आता है, अरे मैं कहता हूँ जान दी हुई इसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, और हौसला जवां रखते हैं, मर्तबा आली शान रखते हैं, दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह, हथेली पे जान रखते हैं, तो यकीनन देश और दीन मजहब दोनों पर हम लोग भी तैयार हैं। आप मुल्क को तोड़ने वाला काम नहीं किए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल के रहना चाहता है, रहेगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। चलिए, कासिम साहब ने अपना प्रतिक्रिया रखा, क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।